तो आज मैं आपको बताऊंगा डॉग स्ट्रिंग और पेपेट के बारे में। डॉग स्ट्रिंग, डॉग स्ट्रिंग। अरे नहीं नहीं यार, डॉग स्ट्रिंग नहीं, डॉग स्ट्रिंग। DOC, डॉग स्ट्रिंग और पेपेट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। चलता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो डॉग स्ट्रिंग यार बहुत सिंपल सी चीज है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है और इतनी कोई स्पेशल चीज भी नहीं, ये भी मैं आपको बता दूं। डॉग स्ट्रिंग जस्ट आपको मदद करती है किसी फंक्शन को अच्छे से समझने में। मान लो मैंने आपको कोई फंक्शन लिख कर दिया और उसके साथ अगर मैं उसका डिस्क्रिप्शन भी आपको दे दूं ना, तो यार इससे अच्छी चीज तो कोई हो ही नहीं सकती। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि अ डॉग स्ट्रिंग इज अ स्ट्रिंग यूज्ड टू डिस्क्राइब अ फंक्शन, मॉड्यूल और क्लास। मतलब केवल फंक्शन तक लिमिटेड नहीं है ये। फंक्शन में तो हम यूज करते ही हैं इसका, मॉड्यूल में भी हम इसका यूज कर सकते हैं और किसी क्लास डेफिनेशन के अंदर भी हम इसको दे सकते हैं क्लास को अच्छे से समझाने के लिए। जैसे यहाँ पर मैंने एक कोड लिखा हुआ है, तो मैं इसी को कॉपी करूँ और यहाँ पेस्ट करके अगर इसको चलाऊं, लेकिन चलाने से पहले क्योंकि मैंने यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल करा है, मुझे इसे कॉल करना होगा। तो मैं इसमें ऐड फंक्शन कॉल करूंगा, कोई दो वैल्यूज मैंने यहाँ पर दे दी। अब अगर मैं इसको चलाऊंगा तो यहाँ पर ये मुझे इन दोनों नंबर्स को ऐड करके दे देगा, जैसे कि ये यहाँ दे ही रहा है 5। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग दे रखी है, ट्रिपल कोट्स में मैंने यहाँ पर कुछ लिख रखा है और यही डॉग स्ट्रिंग है जो फंक्शन डेफिनेशन के बिल्कुल नीचे दी जाती है। सामने वाले को ये बताती है कि फंक्शन में करना क्या है। मतलब ये तो एग्जैक्ट बता ही दे कम से कम कि इनपुट क्या है और आउटपुट क्या आना है। अब ये काम में कहाँ पर आती है यार? ये काम में वहां पर आती है कि मान लो आप कोई शेयर्ड वर्क स्पेस में काम कर रहे हो, हर बंदा अपना अलग अलग फंक्शन बना रहा है, तो आप सामने वाले को ये बोल सकते हो यार कि तू उसमें डॉग स्ट्रिंग दे दे, ताकि मतलब अगले बंदे को कम से कम ये तो समझ में आ जाए कि वो क्या इनपुट वो फंक्शन लेगा और क्या आउटपुट वो रिटर्न करेगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा टेक्स इन टू नंबर्स एंड रिटर्न द सम ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको यहाँ पर करके दिखाऊं तो आप हैरान होने वाले हो, और वो क्या है उसके लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे एड डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉग अंडरस्कोर अंडरस्कोर। अब देखो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा ना, तो ये आ गया एग्जैक्टली डॉग स्ट्रिंग मुझे यहाँ पर उठकर प्रिंट होकर मिल रही है। तो यही फर्क है डॉग स्ट्रिंग में और कमेंट्स में। आप ये नहीं कह सकते यार कि कमेंट्स की तरह ये इग्नोर की जाती है, कमेंट्स की तरह ये इग्नोर नहीं की जाती। डॉग स्ट्रिंग को पाइथन बिल्कुल एक स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख ही रहे हो। हम डॉग स्ट्रिंग को प्रिंट करा सकते हैं, आप इस तरीके से कमेंट्स को प्रिंट नहीं करा सकते, लेकिन डॉग स्ट्रिंग को प्रिंट करा सकते हैं। तो यही फर्क है डॉग स्ट्रिंग में और कमेंट्स में। ठीक है, और एक चीज और, आप इसको ना अगर आप चाहो कि यार मल्टी लाइन में देना है तो आप इस तरीके से भी इसको दे सकते हो। जैसे अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये आ गया, मल्टी लाइन में भी मैं इसको दे सकता हूँ। बहुत सिंपल सी चीज है यार, छोटी चीज है। लेकिन एक चीज और देखो आप, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ना प्रिंट ए, और अगर मैं अब इसको रन करूं तो देखो ए की वैल्यू मुझे यहाँ प्रिंट होकर मिल रही है, सम मुझे इन दोनों का प्रिंट होकर मिल रहा है, मतलब रिटर्न होकर मिल रहा है, और यहाँ पर डॉग स्ट्रिंग नन हो चुकी है। डॉग स्ट्रिंग नहीं देखने को मिल रही, क्योंकि यार डॉग स्ट्रिंग की एक सेट लोकेशन है। आप उसको फंक्शन डेफिनेशन के जस्ट नीचे ही दे सकते हो, ऐसे कहीं भी आप नहीं दे सकते कि खिचड़ी बना दी कहीं भी डाल दिया, तो पाइथन उसको नहीं पकड़ेगा, पाइथन उसको डॉग स्ट्रिंग की तरह ट्रीट नहीं करेगा। देखो यहाँ पर नन आ रहा है, पाइथन इसको डॉग स्ट्रिंग की तरह नहीं पकड़ रहा। तो इसलिए हमें अगर डॉग स्ट्रिंग देनी है तो हमें उसको फंक्शन डेफिनेशन के जस्ट नीचे ही देना होगा। और एक तरह से ठीक भी है यार, क्योंकि फंक्शन का नाम पढ़ते ही हमको समझ में आ रहा है कि फंक्शन में हो क्या रहा है। तो इसी तरीके से इसको डिजाइन किया गया है कि इसको आप फंक्शन डेफिनेशन के जस्ट नीचे ही दे सकते हो, तो पाइथन इसको डॉग स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करेगा, वरना। ठीक है, तो ये था डॉग स्ट्रिंग के बारे में। और बाकी अब अगली चीज जो मैं बताने वाला हूँ वो है पैकेट। अब तो पैपेट यार कुछ भी नहीं है, एक जस्ट ऑफिशियल तरीका है, एक ऑफिशियल गाइड है पाइथन कोड को लिखने की, ताकि हम अपने कोड को मेंटेनेबल बना सके, प्रेजेंटेबल बना सके और रीडेबल बना सके। 2001 के बाद से ही लाया गया था और इसका मेन फोकस यही था कि टू मेक द कोड क्लीन, रीडेबल एंड कंसिस्टेंट। बट सवाल ये है कि हम पैपेट को यूज करें ही क्यों? और इसका जवाब है द जेन ऑफ पाइथन। अब ये क्या है? अब ये ना बड़ी मजेदार चीज है, तो इसके लिए मैं इसको यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। इसको मैं इसमें लिखता हूँ पाइथन, पाइथन 3.14 मैं यहाँ चला रहा हूँ। इसमें मैं अगर लिखूँ ना इम्पोर्ट दिस, तो यहाँ कुछ आने वाला है, तो मॉड्यूल इम्पोर्ट हो जाए। नहीं नहीं, कुछ और आने वाला है। तो एंटर मारता हूँ मैं इसको, ये
ये आ गया द जेन ऑफ पाइथन बाय टिम पीटर्स। बेसिकली यार एक ये पोएम इन्होंने लिखी है, सिंपल पोएम है बट डीप मीनिंग पोएम है। ब्यूटीफुल इज बेटर देन अगली, एक्सप्लिसिट इज बेटर देन इम्प्लिसिट, सिंपल इज बेटर देन कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स बेटर देन कॉम्प्लिकेटेड, फ्लैट इज बेटर देन नेस्टेड, स्पार्स इज बेटर देन डेंस, रीडेबिलिटी काउंट्स, और काफी कुछ यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है। तो पोयम बहुत सिंपल है बट इसका यार मीनिंग बहुत डीप। जब आप अपने 2-3 प्रोजेक्ट बना लेते हो ना, तो आपको समझ में आता है कि यार इसका क्या मतलब है। अगर आप अभी बिगिनर हो तो हो सकता है आपको इसका मीनिंग समझ में ना आए, आप इसको रिलेट ना कर पाओ। बट यार जब आप अपने 2-3 प्रोजेक्ट बना लेते हो ना, तब आपको समझ में आता है कि यार कितना सही चीज लिखी है। मतलब ऐसा होता है ना, प्रोजेक्ट बनाने के बाद हमको समझ में आता है कि यार हाँ अच्छा, इस चीज को मुझे ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, ऐसे करता तो ज्यादा अच्छा लगता, या ज्यादा अच्छा मैं आउटपुट प्रेजेंट कर सकता था। तो तब आपको ये चीज समझ में आती है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ यार। मतलब एक एक लाइन को हम यार रिलेट कर पाते हैं, एक एक चीज को हम अपने कोड में देख पाते हैं कि यार हाँ ऐसे हो सकता था ये। ब्यूटीफुल इज बेटर देन अगली, एक्सप्लिसिट इज बेटर देन इम्प्लिसिट, कॉम्प्लेक्स इज बेटर देन कॉम्प्लिकेटेड। वैसे तो यहाँ पर भी मैंने 2-3 एग्जांपल्स देकर आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करी है, तो समझने की कोशिश करना यार। बाकी यार जब अपने आप 2-3 प्रोजेक्ट बना लो ना, तो वापस आना और इम्पोर्ट दिस लिख कर इसको चलाना और फिर इसको पढ़ना। आप एक एक चीज को रिलेट कर पाओगे, आपको समझ में आएगा कि यार मतलब कितनी सही चीज लिखी है। एक एक लाइन का आपको मतलब समझ में आ जाएगा। बेटर, ब्यूटीफुल इज बेटर देन अगली, मतलब अलग ही चीज लिखी है यार, इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो बढ़िया चीज लिखी है यार और काफी मजेदार है। और जस्ट इसको डाला गया है, इंटेंशनली डाला गया है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसका कोई मतलब था या कोई यूज था। एक काम तो आप इससे जरूर कर सकते हो, इम्पोर्ट दिस करके आप किसी को हैरान जरूर कर सकते हो, यार इम्पोर्ट दिस करते पोएम आ गई, जिसको नहीं पता इसके बारे में। ठीक है, तो कई बार पूछ लिया जाता है इंटरव्यू वगैरह में, अगर आप जॉब कर रहे हो तो, जॉब करोगे तो बताऊंगा किसी और वीडियो में, अगर समझ पाओ तो समझना। ठीक है, तो अभी के लिए तो यार इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा डॉग स्टिंग के बारे में, डॉग स्टिंग के बारे में, अरे नहीं नहीं, डॉग स्टिंग के बारे में। और पेपेट तो यार अलग ही चीज थी। और अगर अभी तक आपने प्लेलिस्ट पे एक्सेस नहीं करा है, तो यार एक्सेस कर लो, क्योंकि अगेन सारे वीडियोस यहीं पर आएंगे, एक एक करके गिनती यहीं पर बढ़ेगी। यहाँ पर क्लिक करके इसको बुकमार्क कर लो जैसे मैंने कर रखा है। मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।